हमारे लिए महसूस करता है और जो गाँव की रियायत करते हैं। आज दुनिया के हालात बदल रहे हैं, दुनिया में इस तरह से हम महसूस करते हैं जो हमारे मुसलमान उनके ऊपर तमाम सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई। ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म हो गई है और जो सवाल आपको पूछना पूछिए। क्या कहेंगे आज ईद के? अरे ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सबको मुबारकबाद देंगे। ईद की नमाज अभी अभी ख़त्म हुई है पहाड़पुरा में। यहाँ सबसे बड़ी संख्या में ईद की नमाज़ होती है और शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज़ हो गई है। और जो भी हमारे त्यौहार हैं वो सारे त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण होते हैं और अपने अंदर हद के अंदर होते हैं। तो हमारे त्यौहार से किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार की न सरकार को दिक्कत होती है और न पुलिस प्रशासन को किसी प्रकार की दिक्कत होती है। तो हमारा कुछ नहीं कहना, हमारा चाहना ये है कि जैसे हम लोग शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय ढंग से हम लोगों को भी अपने मजहबी अरकान को अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बस। कितने दिनों के बाद आज? देखिए, ईद साल में एक मरतबा होती है। सिर्फ दो ही हमारे त्यौहार हैं, एक ईद का त्यौहार है और एक बकरीद का त्यौहार है। एक ईद खुशियों का त्यौहार है और बकरीद कुर्बानी का त्यौहार है। अब 2 महीने 10 दिनों के बाद फिर आज के दिन ही 2 महीने 10 दिनों के बाद फिर बकरीद का त्यौहार होगा। साल में सिर्फ 2 त्यौहार हैं। नहीं, प्रशासन चुस्त दुरुस्त था, लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत से ज़्यादा प्रशासन की सख्ती ठीक नहीं थी। लेकिन प्रशासन को भी सरकार का आदेश है तो प्रशासन भी क्या करेगा। नमाज़ पढ़ने के लिए जगह की यहाँ दिक्कत हुई तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने सब लोगों को समझा रखा था कि सड़क पे नमाज न पढ़े। लोगों ने उसका एहतमाम किया है और एहतराम किया है। बगल की मस्जिद जिस पे ईद की नमाज़ नहीं होती है, साबरी मस्जिद, इधर बगल में नमाज है ईद की होती है रोज़ा मस्जिद, इन दोनों पर भी ईद की नमाज़ हुई है ताकि सड़क पे भीड़ न रहे। और आपने देखा होगा कि सड़क खाली थी, प्रशासन और पुलिस के लोग भी मुस्तैद थे, हम लोग भी मुस्तैद थे और यहाँ ईदगाह से भी इस बात का ऐलान हुआ था। चेयरमैन साहब, ये हाथों पर काली पट्टी का क्या है? हाथों पर काली पट्टी इसलिए बांधी गई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, बल्कि ये कह लीजिए कि आप वो एक मुश्तरका प्लेटफार्म है, जितनी भी तंजीमें हैं मुसलमानों की उन सबका एक मुश्तरका प्लेटफार्म है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जो वक्फ बिल आया है, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान ये मानते हैं कि वो हमारी संपत्तियां हैं,
हमारे बाप दादा और हमारे पूर्वजों की संपत्तियां हैं और सरकार ने उस पर नज़र गाड़ रखी है। सरकार उस पर कब्जा करने के लिए जो नया कानून ले आना चाहती है, हम नहीं चाहते कि वो बिल कानून में बने और कानून में बदलाव हो। जो वक्फ का कानून आज़ादी के बाद से चला आ रहा है, उस कानून में अगर जो कमियां हैं, उन कमियों को बातचीत करके दुरुस्त किया जाना चाहिए, न कि कानून को बदल करके जो हमारी जाति और मुसलमानों की जो अपनी संपत्तियां हैं, जो उनके बाप दादाओं ने छोड़ रखी हैं और दे रखी हैं, वो कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, तो उन संपत्तियों से नज़र हटा के जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए जो संपत्तियां हमारे बुजुर्गों ने छोड़ी हैं, उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। इसी बात के लिए शांतिपूर्ण एहतिजाज के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का रात में मैसेज आया कि लोग काली पट्टी बांध कर एहतिजाज करें। देखिए, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, हर किसी को अपने मज़हब को मानने की आज़ादी है। तो सरकार को भी चाहिए कि लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ न करें। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोगों के जज्बात का ख्याल करें, चाहे वो किसी भी धर्म से मानने वाले हों। हमारा ये कहना है कि वक्फ एक्ट में अगर कुछ कमियां थी, तो वो जिन लोगों के लिए वक्फ एक्ट बना है, उनके साथ बैठ करके उन कमियों को दूर कर लेते, न कि पूरे एक्ट को बदल कर ही एक पूरे मुल्क में एक तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये सही नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जो मुस्लिम रहनुमा हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए और बिल को वापस लिया जाए।